बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस रमज़ान को मेरे और आपके लिए बहुत सारी रहमतें और बरकतों का बाइस बने, आमीन। और यहाँ परदेस में रमज़ान करीम को हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल किस्म का करना पड़ता है, ताकि पाकिस्तान में तो इसकी रमज़ान की बरकतें ही रौनकें ही अलग से हैं, मस्जिदों की आवाज़ें और तरावी की रौनकें, ये सब कुछ। लेकिन यहाँ पे परदेस में जहाँ हम अकेले होते हैं और फैमिली साथ नहीं होती है, तो हमें रमज़ान को थोड़ा सा डिफरेंट फ़ील करवाना चाहिए अपने बच्चों के लिए स्पेशल, ताकि हमारे बच्चे मोटिवेट हों। और हम लोगों ने यहाँ पे अमेज़ॉन पे चेक किया, शीन पे भी चेक किया, लेकिन रमज़ान के से रिलेटेड जितने भी डेकोरेशन की चीज़ें थी बहुत कास्टली थी। तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि मामा हम लोग घर में ही DIY जो होती हैं रमज़ान से रिलेटेड जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं हम लोग घर में ही बना लेते हैं। ये बिल्कुल ही लो बजट की चीज़ें हैं, बिल्कुल हम लोगों ने जस्ट 5 यूरो में इतनी ज़्यादा डेकोरेशन कर ली थी। यहाँ पे लाइट्स मेरे पास पहले ही पड़ी हुई थी और जो वॉलपेपर है वो भी मेरे पास पहले पड़ा हुआ था। तो बस हम लोगों ने ये डिफरेंट कलर्स में कार्ड्स लिए और कार्ड्स लेके गम भी बच्चों के पास पहले से पड़ी हुई थी। तो ये नताशा ने जो है इसको कट करके डिफरेंट शेप्स दे दी इन कार्ड्स को। छोटे से 2 इसने लैंप जो बनाए ना, और फिर इनको जो लाइट्स इनके अंदर रख के लगाई, तो बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि ये कार्ड से बनाए गए लैंप हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कि मेटल के हैं। और उसमें जो लाइट निकल रही थी ना, वो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि हम लोगों ने ये लाइट इसके अंदर खुद फिट की है। बड़ी आसानी से इसने 1.5 इंच के इनको नाप के तो ये कट कर ली थी इनकी साइजिंग, और उसके बाद इसको फोल्ड कर लिया गम लगा के, और बस इतने खूबसूरत से ये रेडी हो गए थे। साथ इसने मून एंड स्टार उसको भी ड्रा करके इसने कट कर लिया था। और ये देखें बिल्कुल कट करने के बाद बिल्कुल आसानी से ये हमारे लैंप से जो है ये रेडी हो गए थे माशाल्लाह। एक तो ये होता है कि बच्चों में रमज़ान की स्पिरिट और ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा ये कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, इससे बच्चों का माइंड बहुत क्रिएटिव हो जाता है। और नताशा को तो माशाल्लाह वैसे ही ड्राइंग और ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ये जो लाइट्स लगाई हुई थी, नताशा ने इन लाइट्स को इस लैंप के अंदर करके तो यहाँ पे इसको स्टक कर दिया, और बस देखिएगा बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि लाइट इस लैंप के अंदर ही लगी हुई हैं। और ये बिल्कुल भी लो बजट है, आप आराम से अपने घर में कोई भी इसको इतनी सी डेकोरेशन तो आराम से कर सकता है। और यकीन करें कि थोड़े से पैसे लगा के 5-7 यूरो लगाने के बाद पूरा घर इतना अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। और दूसरी वाली वाल पे भी इसने एक स्टार और मून जो है इसको कट करके लगा दिया, और साथ इसने 3 फ्लावर्स जो थे राउंड शेप के वो भी बना लिए थे कि मामा यहाँ पे दीवार के साथ हम वो भी लगा देते हैं। और बच्चे यहाँ पे कर रहे थे जी अपनी मस्तियाँ, और रमीज़ फ़ाइक जो है शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि आप ही की डेकोरेशन कंप्लीट हो और हम लोग देखें। उसके बाद इसने ये जो रमज़ान का कैलेंडर बनाया, ये भी इसने घर में कार्ड्स के साथ ही बनाया था माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत सिंपल सा कार्ड था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। ये रमज़ान करीम ये भी हम लोगों ने घर में खुद ही कार्ड्स कट करके बना के और हम लोगों ने लगाए हुए थे। और फिर यहाँ ऐसी जोर में बैठ के ना जो इफ़्तारी का मज़ा है, जो सहरी का मज़ा है, और जो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का इन लाइट्स में मज़ा है ना, एक अलग ही रूहानियत सी महसूस हो रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग अपने बच्चों की बर्थडे वगैरह पे बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं ना, तो इन इवेंट्स पे भी हमें रमज़ान हो रबी नूर शरीफ हो, तो हमें इन इवेंट्स को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को हमारे जो इस्लामिक त्यौहार हैं ना उनका बहुत अच्छे से पता चले। और ये जो बचपन की यादें होती हैं ना, ये सारी ज़िंदगी के लिए बच्चों के जहनों में नक्श हो जाती हैं। फिर बच्चों को बड़ी एज में समझाना नहीं पड़ता, बच्चे जो बचपन से सीखते आते हैं ना, बड़े होके बच्चे वही करते हैं। माशाल्लाह से आज दूसरा रोज़ा है, और फ़ाइक ने भी रोज़ा रखा। नताशा तो माशाल्लाह से वैसे ही साथ रखती है, तो फ़ाइक ने कहा कि मामा मैं सारे रोज़े रखूँगा। और जो मिस्टर रमीज़ है उसने भी कहा मैं रोज़ा रखूँगा, लेकिन हमने उसको चिड़िया रोज़ा रखवाया। और सहरी में मैंने उसको उठाया, चिड़िया रोज़ा रखवाया। क्यों? ताकि उसको भी पता हो कि रमज़ान में हमने अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, किस टाइम खाना होता है। तो मैंने कहा चलो दिन तक वो जो है रोज़ा रखेगा रमीज़।
उसके बाद मुझे अपने रूम को थोड़ा सा सेट करना था, तो मेरे पास जो पहले वाले कर्टन्स थे उनको मैंने उतारा। तो मैंने सोचा कि मैरून कलर के कर्टन्स मैं ब्रोका से लेके आई हुई थी, तो ये थोड़े से साइज़ में बड़े थे, लेकिन बाद में मैंने इनको नीचे से स्टिच करके इनको मैंने साइज़ इनका सही कर लिया था। नताशा ने थोड़ी सी वाल जो थी वो बच्चों ने बहुत गंदी की हुई थी, थोड़ी सी उसने वो क्लीन आउट की हैं। और उसके बाद मेरे पास बेडशीट भी मैरून पड़ी हुई थी, वो मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली। हमारे कमरे का ये वाला थीम भी बहुत मज़े का हो गया था। ये बेडशीट हालांकि मेरे पास 5-6 ईयर्स पुरानी है, लेकिन माशाल्लाह जब भी इसको डालते हैं ना, बिल्कुल न्यू लुक इसकी आती है। बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी और मेरी फेवरेट बेडशीट है ये। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, बिल्कुल ये वाला हिसाब है इस बेडशीट के साथ। इसको मैं जितना धो धो के वॉश कर करके मैं डालती हूँ ना, मुझे लगता है उतनी ये न्यू बिल्कुल रहती है। और हम लोग क्लीनिंग कर रहे हो, हुरैन मैडम हम लोगों को तंग ना करे, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल पीछे पीछे बच्चे रहते हैं माओं के, और जहाँ पे देख रही थी ना कि आप भी काम कर रही है, बिल्कुल वहाँ पे ये तंग करने आ गई थी। फिर ये हमारे नमाज रूम में ये लगी हुई थी जी सीनरी, तो नताशा ने उतार के मेरे बेडरूम में लगा दी। उसने कहा नहीं मामा, आपके बेडरूम को भी थोड़ी सी डिफरेंट लुक देनी चाहिए। और ये था जी माशाल्लाह मेरे बेडरूम का फाइनल लुक। बेडशीट के ऊपर डालने के बाद जो बच्चों के पास कंबल था न्यू वाला, नताशा ने कहा मामा नहीं, ये वाला ब्लैंकेट अब आप लोग लेंगे, क्योंकि आपकी बेडशीट के साथ ये मैच है, ये न्यू है, ये आप लोग लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैठ के मैं ये जो कर्टन्स थे इनको मैं थोड़ी सी तरपाई कर रही थी, क्योंकि कर्टन नीचे से बड़े थे। तो बस इनको मैंने सोचा कि बस अभी लगे हाथों इनकी तरपाई करके ये भी डाल दूँ। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हर साल आने वाला जो रमज़ान है पहले से ज़्यादा जोशो खरोश के साथ, ज़्यादा इबादत के साथ मनाने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला जब इस ये रमज़ान ख़त्म हो तो जितने भी बख्शिश शुदा लोग हैं, अल्लाह ताला उन सब में हमारा नाम लिख दे, आमीन। और जितना ज़्यादा हो सके हम इस महीने को ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में गुजारे, आमीन। कर्टन्स चेंज करने के बाद, बेडशीट और ब्लैंकेट रखने के बाद, यकीन करें मुझे तो अपने कमरे का पूरा लुक चेंज नज़र आया। अस्सलाम जी, आप सबको बहुत 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 रमज़ान शरीफ मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह देख लें जी, अल्लाह ताला की ज़ात में हम सब, मैं और आप सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ज़िंदगी में एक और मौका अता फरमा दिया है, बख्शिश का, मोहब्बत का, शफ़क़त का और इबादत का, ज़िक्र का। तो आइए इस रमज़ान का इफ्तिताह करते हैं। देख लें जी, मैंने भी पाकिस्तानी कपड़े पहन लिए हैं और अब मस्जिद जाने लगा हूँ। ये चांद रात वाला दिन था। जैसे ही पता चला कि सुबह रोज़ा है, बच्चे भी नहाए धोए फ्रेश हुए, मिस्टर नवीद ने भी पाकिस्तानी ड्रेस पहना और ये लोग जा रहे थे जी तरावी पढ़ने माशाल्लाह। और मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चों ने कहा कि हम भी डैडी के साथ ज़रूर जाएंगे। ये जी सऊदी अरब से आई हुई है तस्बीह, और माशाल्लाह से ये है टोपी, ये लें जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला टोपी पहने अता करे। अभी ये जी सऊदी अरब से, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये जी सऊदी अरब का तोहफा है जी, और रमज़ान शरीफ की क्या कहते हैं जी बरकत है। तो अब ये देख लें जी, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात हमारी इबादत कबूल करे, माफ़ करे, बख्शिश करे, आप सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और मेरी बख्शिश करे। और अल्लाह ताला की ज़ात अपना खुसूसी करम करे और शफ़ाए कामना करे। बस जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।